51 वर्ष नहीं है। हमारी दादियां 90 वर्ष तक इस ज्ञान को सुनती रही, पेन डायरी लेकर के लिखती रही, हम आश्चर्यचकित होते थे। आज तो ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए रह गया, फॉर्मेलिटी रह गई। बाहर बाहर से आते, बाहर बाहर चले जाते, बहन जी को ओम शांति किया, ठीक है बहन जी कोई सेवा बताओ। असली सेवा अपनी स्व सेवा है। आप ठीक होंगे तो आप दूसरों को ठीक कर सकेंगे, नहीं तो खोखले रह जाएंगे। कई पोज करते हैं, दिखाते हैं, मैं भी ब्रह्मा कुमारी में जाता हूं, मैं भी बाबा का बच्चा हूं, मैंने भी सफेद वस्त्र पहन रखे हैं, बैजनी बहन जी दिखता आपको, बैज भी लगाया हुआ है। ये सब बाहर की, ये तो ड्रेस कोड है, लेकिन अंदर का ड्रेस कोड अगर हमने पक्का नहीं किया तो मैं आपको बताऊं, ऐसा समय आने वाला है कि आप खून के आंसू बहाएंगे। अगर आपको ये आत्म स्मृति का बात पक्का हो गया तो मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बात 1992 की है। एक भाई स्कूटर पर अपने किसी भाई को साथ लेकर कहीं जा रहा था। ये मैं हिमाचल की घटना बता रहा हूँ, ये सत्य घटना है। सुंदरनगर से वो दो भाई निकले, उन्ना से टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम आज वाला टेलीग्राम नहीं, जो मोबाइल पे आपका ऐप है, उस वक्त टेलीग्राम आता था तार घर से। तो उस पे बहन ने कहा कि आपको आज ही आना है। तो मैं सुबह जब क्लास में था तो हमारी बहन ने सुंदरनगर में क्लास में अनाउंसमेंट किया कि भाई जी आपको ऊना जाना होगा। और बाद में 3 मिनट का जब योग होता है तो एक भाई पीछे से उठ करके मेरे पास आ गया, कान में बोला, भाई जी क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बड़े शौक से, क्यों नहीं चल सकता। और हम वहाँ से नाश्ता करके निकले। जब हम थोड़ा दूर आगे गए 1 किलोमीटर, तो सामने से एक ट्रक आ रहा था और वो ट्रक वाला सरदार था। आपको याद होगा कि पीछे उग्रवाद फैला था पंजाब में, ये लोग बहुत कुछ अंदर खाते थे, नशा पंजाब में हिमाचल में बहुत चलता है। वो नशा पी करके सीधा ही आ गया और आगे कोई बचने की कोई संभावना नहीं थी। मैं खुद स्कूटर चला रहा था, वो भाई पीछे बैठा था। जब वो सीधा सामने आया तो मैं उस ट्रक के बीच में से उसके बीच में घुस गया। बड़े जोर की आवाज़ आई और वो ट्रक मेरे नाक पर से, पीछे का जो डिफरेंशियल होता है, वो जब नाक पर से निकला तो मुझे लगा ये ट्रक अब निकल गया है। लेकिन जैसे ही वो आगे मुड़ा, क्योंकि उसको आभास हो गया था कि आगे स्कूटर फंस गया है, तो उसने डाइवर्शन अपने साइड में लिया। वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग साइड पे चल रहा था और उस बीच में ट्रक का पिछला टायर मेरी टांग के ऊपर से निकल गया। बूट, पैर, जराब सब कट के किनारे हो गया। ये 92 में मैं जनवरी में यहाँ आया था, 18 जनवरी को। और उस वक्त दादी ने सबसे एक वायदा कराया था कि इस साल 31 दिसंबर तक सभी को आत्म अभिमानी बनना है और दिन रात ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और हम इसी अभ्यास में लगे हुए थे। मार्च 2 महीने के बाद जब ये घटना घटी तो सब लोग इकट्ठे हो गए और मैं भी उठ के बैठ गया। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरे से भिन्न है। मैं ऐसे ही बैठा रहा, लोग इकट्ठे हुए, बीच में से आवाज आई कि एक तो चला गया। मुझे ध्यान आया कि मेरे साथ भी कोई बैठा था, क्योंकि मैं एकाग्र होकर के बैठा था, स्वरूप में स्थिति में बैठा था।
मुझे लगा कहीं ये मेरे को तो नहीं रही कह रहे, कहीं कि ये चला गया, तो मैं थोड़ा हिला तो उनका मेरी तरफ ध्यान गया। एक भाई आया, उसने मुझे उठाया, मैंने अपना बूट पैर जराब जो किनारे गिरा हुआ था मैंने वो एक हाथ से वो उठाया, मुझको गाड़ी में डाला गया। जो मेरे साथ भाई था वो वहीं ऑन स्पॉट उसने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उसको हेड इंजरी हो गई थी। मेरे पास तो हेलमेट था पर उसके पास हेलमेट नहीं था। पर जो हुआ ड्रामानुसार, वहाँ से 1 किलोमीटर हॉस्पिटल था, मुझे उसी रीति उसी हालत में हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में सीधा लेके चले गए। जब थिएटर पर सुलाया गया तो मेरे हाथ में वो था, हमने सोचा ये जोड़ देगा, डॉक्टर है जोड़ेगा, तो उसने कहा इसको फेंक दो, ये नहीं जुड़ेगा। और मुझे ऑपरेशन टेबल पर जब उन्होंने लिटाया तो नॉर्मली ऊपर वो चादर रखते हैं, सफ़ेद चादर मेरे ऊपर उड़ा दी गई। बाकी वो फटाफट तैयारी करने लगे, आपस में बात करने लगे, जल्दी से एनेस्थीसिया की तैयारी करो। कोई नर्सेज अपनी तैयारी कर रही थी इंजेक्शन की, ये वो जो कुछ भी उनको तैयारी करनी है। मैंने धीरे से वो चादर अपने मुंह से हटाई, ये देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे करेंगे। तो वो सिस्टर जो वहाँ काम कर रही थी उसने देखा कि चादर नीचे है, तो उसने फ़ौरन फिर ऊपर की। मैंने फिर वो चादर नीचे की, फिर इस तरह से फिर एक बार और वो चादर ऊपर उड़ाई, मैंने फिर वो नीचे की। वो बहन कहने लगी आप इसको नीचे क्यों कर रहे हो। तो डॉक्टर आया मेरे पास, कहने लगा कि आपको तकलीफ़ हो रही है, हमें पता है, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी थोड़ी ही देर में आपको एनेस्थीसिया देने वाला हूँ, इंजेक्शन लगाने वाला हूँ, आपको फिर दर्द नहीं होगा। वर्चुअली वो डॉक्टर मेरे जानने वाले थे, डॉक्टर गुलेरिया थे बिलासपुर में, बहुत अच्छे सर्जन रहे हैं। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब मेरी भी एक सुन लो। पहली बात, मुझे किसी भी तरह का एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, लोकली भी नहीं। अगर आपको लगेगा कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो मैं आपको कह दूंगा, फिर कर लेना। वो डॉक्टर बड़ा अनुभवी, उसने पता नहीं कितने हजारों ऑपरेशन अब तक किए होंगे। वो कहने लगा भाई साहब अभी ये जो हो गया सो हो गया, मैंने इसको और ऊपर से काटना है। अच्छा ये टांग और ऊपर से काटोगे, ये जुड़ेगा नहीं क्या? कि ये नहीं जुड़ेगा, हम ऊपर से इसीलिए काटेंगे कि ताकि आर्टिफिशियल लिम्ब लग सके। ऑपरेशन थिएटर था, डिबेट करने का सवाल नहीं था। मैंने कहा भले करो, जो आपको करना करो, लेकिन मुझे एनेस्थीसिया नहीं देना और मेरे ऊपर चादर भी नहीं उड़ानी, मुझे देखते देना। अब उसने सोचा मैं जब हिलाऊंगा इसको तो ये चीखेगा चिल्लाएगा, क्योंकि नॉर्मली पेशेंट चीखता है, क्योंकि दर्द होती है तो हाय तौबा तो मचती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं स्वरूप स्थिति में उसको साक्षी भाव से देखता रहा। उसने उठाया, घड़ी घड़ी पूछता रहा, फिर कहा मैं हम इसको काटने लगे हैं। और हेक्सा ब्लेड जिससे हम ये पाइप वाइप काटते हैं वो हेक्सा ब्लेड लेके आ गया। तो जब वो काटने लगा तो 5-7 मिनट हो गए, उसे वो कट नहीं रहा था। मैं थोड़ा सा टेक्निकली भी कई चीज़ें जानता हूँ। मैंने उसको कहा डॉक्टर साहब नीचे से भी काटो और फिर इसको ऐसे तोड़ो। वो कहने लगा आपको दर्द नहीं हो रहा है। मैं कहने मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑपरेशन मेरा नहीं शरीर का हो रहा है, मैं इसको साक्षी भाव से देख रहा। और ये पहला अवसर था कि उस सर्जन ने वो सारा एम्पुटेट किया, पट्टी बांधी। वो कहने लगा कि मैंने आज तक हजारों ऑपरेशन किए हैं, आप सब लोग जो अनुभवी है जानते हैं कि डॉक्टर थिएटर से बाहर नहीं आता है, अटेंडेंट आते हैं, स्ट्रेचर पर पेशेंट को वार्ड में भेजते हैं, लेकिन वो खुद आया, मेरे साथ चला, बेड पर लटाया, कान में बोलता है अभी भी मैं आपको ये कहता हूँ, मैं आपको इंजेक्शन लगा दूँ, आप रात भर सो नहीं सकेंगे,
मैं मुस्कराया, भ्राता जी आपने इतना कर दिया, इससे आगे तो कुछ है भी नहीं। अब इसलिए अगर मुझे दर्द हुआ तो आप सिस्टर को बता के जाइएगा, आप निश्चिंत होकर के जाएं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है और मैं तो पेन किलर भी नहीं लूँगा। और ये हादसा सुंदरनगर का था। मुझे दूसरे दिन वहाँ से शिफ्ट कर लिया गया। मैं बिलासपुर आया, वहाँ स्पेशल वार्ड मेरे लिए खाली कराया गया। वो सर्जन ने वहाँ उस सर्जन को बिलासपुर फ़ोन किया। वो कहता हमारे मेडिकल इतिहास में, मेरी लाइफ में एटलीस्ट ये पहला केस है कि किसी पेशेंट ने होश वाश में इनसेंसिस रह करके एम्पुटेट कराया और वो पेन किलर भी नहीं ले रहा है। और जब मुझे वहाँ लाया गया तो वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर्स ये देखने के लिए खड़े थे। हमारे मुझे याद आ रहा है शीला बहन मंडी की, उन्होंने जब ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पीछे एग्जीबिशन बंद कराई, सारे भाई बहन हॉस्पिटल पहुँचे। तो बीच में कई लोग कहा करते थे भाई ये ब्रह्मा कुमारियों का कोई गुरु आया है। तो मैंने कहा भाई मैं गुरु कुछ नहीं हूँ, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। कहता आपको दर्द नहीं हो रही है? मैं कहा मुझे तो तब दर्द होगी कि अगर मुझे चोट पहुँचेगी। ये चोट किसको पहुँची है? ये तो शरीर को पहुँची है और शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये अभ्यास था लेकिन उतना पक्का नहीं था। इसको पक्का करने के लिए आज कितना वर्ष हो गया, 92 से अभी तक आप देखो कितना वर्ष हो गया है। हम लगातार इसका अभ्यास कर रहे हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें देख करके वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ था, मेरा ख्याल है कि 62 लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सिस, दूसरे सब लोग यहाँ आए और उन्होंने ये सारा करिश्मा देखा। हम इसको कहते ये बाबा का करिश्मा है। बाबा ने अगर हमको ये अक्ल ना दी होती तो हम तो ज़रा सा कहीं कांटा लगता था उसमें भी चीखते चिल्लाते थे। लेकिन